हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। यानी क्लास आपका कौन सा है? 10 है। यानी कक्षा कौन सा है आपका? 10। ठीक है, कक्षा 10 जिसमें हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि हमको क्या है, दो समीकरण दिए होते हैं, यानी इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हमकी जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए हमको कोई आयत दे रखा है, कि आयत दे रखा है जिसका हमको टोटल क्षेत्रफल जो दे रखा है, टोटल क्षेत्रफल हमको मान लीजिए 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हम इसकी हमको ना तो इसकी लंबाई पता है और ना ही इसकी चौड़ाई पता है। ना तो इसकी हमको लंबाई पता है, ना ही चौड़ाई पता है। तो हम द्विघात समीकरण से क्या है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम मेजर कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मेजर यहाँ पे कर सकते हैं, यानी उनको हम पता कर सकते हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये बेसिकली द्विघात समीकरण होता है। इससे पिछले वाले जो टॉपिक था, इससे पिछले वाला टॉपिक था, वहां आपको आपको मैंने लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, त्रिघात, ठीक है। जैसे कि एक तो था आपका x प्लस 6 बराबर एक, क्या है ये आपका लीनियर इक्वेशन है, यानी एक है इसमें x है, ठीक है। एक तो था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। ये द्विघात समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। एक ऐसे ही त्रिघात समीकरण था, ठीक है। 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 कर दीजिए। तो बेसिकली ये तीन चीजें थी, ठीक है। लेकिन जहां हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं तो वो सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, यानी दो घात वाले समीकरण को ही हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसी को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, द्विघात समीकरण होता क्या है कि कोई हमको एक जगह दी जाएगी, ठीक है। एक जगह दे दी जाएगी और वहां पे बोल दिया जाएगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपके जो द्विघात समीकरण का पहला चैप्टर है उसमें दे रखा है कि एक विद्यालय के किसी हॉल की लंबाई, मान लीजिए हॉल की लंबाई कितनी है? हॉल की लंबाई हॉल की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दो गुने से। तो चौड़ाई को अगर मैं x मान लेता हूँ, चौड़ाई को मान इधर देखो, मैंने ये मान लिया, ठीक है, हॉल मान लिया कि ये हॉल है। तो इसमें आपको दे रखा है कि चौड़ाई से लंबाई जो है वो चौड़ाई से दूनी प्लस एक अधिक है। यानी अगर चौड़ाई को मैं x मानूं तो ये कितनी हो जाएगी? 2x+1, 2x+1, ठीक है। यानी चौड़ाई जो है वो लंबाई के दूने से एक अधिक है, एक अधिक है। और हमको दे रखा है कि आपका जो एरिया है उसका वो कितना है? 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर है। अब ना तो हमको चौड़ाई सही से पता है और ना ही हमको लंबाई, यानी ना तो लंबाई हमें सही से पता है और ना ही चौड़ाई हमें सही से पता है। तो हम बेसिकली इसी से तो निकालेंगे। अब देखो, जब इससे निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? अब ना तो हमको लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई हमको सिर्फ ये दे दी गया है कि एक विद्यालय है, उसका हॉल जो है वो 300 वर्ग मीटर स्क्वायर में है और उसकी जो लंबाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दूने से एक अधिक है, दूने से एक अधिक है, ठीक है। तो हमको ये चीज दे दी गई है और हमें लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखो, तीन चीजें हमारे पास है, पूरा जो है वो हमारे पास है, और लंबाई और चौड़ाई एक्स की फॉर्म में दे रखी है। तो हम जब इसको करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 2x+1 इंटू एक्स बराबर कितना है? 300, बराबर 300 ही तो है, देखो 300 है, ठीक है। तो इधर से करेंगे तो देखो 2x² प्लस एक्स बराबर 300, यही है। जब इसको लेंगे तो 2x² प्लस एक्स माइनस 300 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब हम यहां तक हमने ये कर लिया, तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? आपका द्विघात समीकरण बन के आ गया, ठीक है। अब द्विघात समीकरण हल करने की विधि क्या थी? द्विघात समीकरण को जो हल करने की विधि थी वो क्या थी आपका, कि इसका और इसका मल्टीपल कर लीजिए, यानी ए और सी का मल्टीपल कर लीजिए। अगर ए के कुछ है पास में, ए के यानी x² के कुछ पास में है तो दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 600। दोनों का मल्टीपल कितना हुआ? 600। तो जब 600 का मैं करूंगा तो 600 का कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 300 बार, फिर 2 से काटेंगे हमें, सो कितना बच गया? 150, फिर 2 से काटेंगे 75, फिर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25, फिर 5 से काटेंगे यानी 5,
और फिर 5 से कटेगा ये एक बार, ठीक है। तो देखो 5 25 हो गया, और ये कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी एक 24 हो गया और एक क्या हो गया 25, 25, ठीक है। तो 25 किसका है, प्लस का रखेंगे यार, और माइनस का क्या रखेंगे 24, ठीक है। तो 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300, ठीक है, माइनस 300। इसको ऐसे ना रख के इधर 25 कर लीजिए, इससे एक फायदा होने वाला है कि इधर 2 है तो आराम से ही कट जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस का होगा, माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 25। अब देखो 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना बचा, 12 बचा, x प्लस 12। इधर से क्या है, माइनस 25 कॉमन हो जाएगा, तो देखो इधर से क्या बचेगा हमारे पास 25, x प्लस, यहाँ से x बचा और यहाँ से कितना बचेगा 12। तो x प्लस 12 एक कोष्टक में आ गया, और एक में क्या आ गया 2x माइनस 25, ठीक है। तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना आया 12। वो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि माइनस में लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती है। हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि x के ये किस में आ रहा है, पदों में आ रहा है, x के, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना आएगा 2x माइनस 25 बराबर 0, और x बराबर कितना आएगा 25/2। तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बट्टे में आ रहा है, तो हमें x बराबर कितना मिला, यहाँ से 12 मिला। अब अगर ये वाली 12 है, ये वाली 12 है, यानी चौड़ाई हमारे पास 12 जिस हिसाब से दे रखी है, तो ये कितना 12 24 और एक 25, यानी दूने से एक अधिक है। देखो 12 इंटू 2 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 25, ठीक है, हो गया 25 हो गया। अब अगर जब हम इसका जब इसका दोनों का मल्टीपल करेंगे तब भी तो वही संख्या आनी चाहिए। तो देखो 25 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। देखो अब ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमको जरूरत क्यों पड़ी इन चीजों की, कि हम द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण से क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई, या और भी आयत दे रखा है यहाँ पे, वर्ग हो सकता है, तो इनकी मेजरमेंट जो होता है बहुत आसानी से यहाँ पे निकल के आ जाता है। यानी अगर दो में दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल के आ जाएंगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं इसमें। अब आपका मेनली स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण तो ये आपने देख लिया कि जिसमें क्या है x की 2 घात होनी चाहिए, हम उसे क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसमें x की कितनी है 2 घात हो, उसे हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप होता है, यानी मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है कि हम x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमारा क्या है होना चाहिए। कोई भी द्विघात समीकरण है इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से हमारा होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 6x प्लस 8x² प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण तो ये भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। जब इसे हम करेंगे 8x² प्लस 6x प्लस 1, तो ये स्टैंडर्ड रूप में हो जाएगा। यानी मानक रूप क्या होता है कि पहले x² की घात, फिर x की एक घात, और फिर अचर पद, अचर पद यानी c, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूप का रूप कुछ इस प्रकार से इसका होता है। अब जब इससे पिछले वाली जो टॉपिक कराए हैं मैंने क्लास 10th के, तो उसमें आपको बेसिकली बहुत अच्छे से बताया कि जब हमारे पास x की घात 1 होती है तब हमारा मूल क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है, ठीक है। जब x की घात 1 होती है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं दे दूं कि x प्लस 5, ठीक है, तो इसका मूल बताइए, तो बराबर 0 कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो इसका एक मूल निकल के आ गया, इसका कितना एक मूल निकल के आ गया। वही मैं अगर करूं कि x² है तो उसके कितने हैं 2 मूल निकलते हैं, 2 मूल, या शून्य को बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ उनको शून्य को बोल। देखो द्विघात समीकरण में हम उनको मूल बोलेंगे, मूल बोलेंगे क्योंकि वो हल कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, तो वो उसकी मूल जड़ है, उन्हीं की वजह से जो समीकरण बन रहा है वो हल हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था, तो लंबाई चौड़ाई वाला बनाया था, तो वो क्या है कि जो समीकरण बने, तो x की 2 फॉर्म निकली, एक x बराबर 12 निकली थी, और एक x बराबर 25/2 निकली थी, ठीक है। लेकिन हल किससे हो रहा था कि उसी से तो हल हो रहा था, तब उन्हें हम द्विघात समीकरण के मूल बोलते हैं। और शून्य किन्हें बोलते हैं, जिनमें
उस संख्या को रखने पर वो पूरा समीकरण 0 हो जाए तो उनको हम शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब दो मूल निकलेंगे। एक्स स्क्वायर अगर दे रखी है समीकरण में, द्विघात समीकरण है, यानी एक्स की घात अगर 2 है किसी समीकरण, तो उसके मूल कितने निकलेंगे? 2। जैसे मैं अगर कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। एक्स बराबर कितना निकल के आएगा? 5। एक प्लस माइनस 5 आएगा, तो एक तो आपका एक्स माइनस 5 आएगा और एक्स प्लस 5 आएगा। तो दो समीकरण यहाँ से, दो मूल यहाँ से निकल रहे हैं। अगर एक्स क्यू हो तो कितने निकलेंगे? तो 3 मूल निकलते हैं, 3 मूल निकलते हैं। ठीक है, 3 मूल निकलते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला जो टॉपिक दे रखा है आपका, तो उसमें कुछ द्विघात समीकरण है या नहीं है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे करके देखते हैं कुछ, जिससे ये समझ में आ जाए कि कौन कौन द्विघात समीकरण होते हैं और कौन कौन नहीं होते हैं। तो देखो पहला दे रखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। पूछा गया है कि क्या द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये इस फॉर्म में हम करेंगे, गुणा भाग करके जब करेंगे, तो इस फॉर्म में अगर आता है तो क्या होगा कि ये द्विघात समीकरण है। अगर इसमें नहीं आता है तो नहीं है। तो कर लीजिए भाई, जब हम इसको खोलेंगे ए माइनस बी के स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। तो देखो कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, 4 हो गया माइनस, तो उधर 4x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 2। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2x है और माइनस का पहले से है यानी 6x हो गया, ठीक है, प्लस इधर देखो ये 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और ये वाला आके 7 हो जाएगा, यानी ये वाले 2 और 1 जब इधर आएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 3 और 4 7, तो 7 बराबर 0। अब देखो ये है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में है, बिल्कुल है, इसे है। तो पहले हमारा क्या है? अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, अतः ये द्विघात समीकरण। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं तो एक्स, दूसरा हमारा क्या है? एक्स प्लस 1, यही है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, यही दे रखा है क्या? एक्स माइनस 2। हाँ, तो इसमें पूछा है क्या ये द्विघात समीकरण है? अगर इस फॉर्म में आता है तो है, अगर इसमें नहीं आता है तो नहीं है। बेसिकली यही चीज तो इसमें ज्ञात करनी है, कुछ है तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एक्स का जब अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। देखो पहले x का x से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x का 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2x, 2 का 2 से करेंगे माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। देखो ये तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2x और प्लस के 2x ये तो कैंसिल हो गया। अब ये इधर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या है? एक्स है, प्लस 8 है, और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी 4। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा? एक्स प्लस 12 बचा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है, और द्विघात समीकरण होने के लिए क्या है? एक्स की पावर आपकी 2 होना अनिवार्य है, ठीक है, 2 होना अनिवार्य है। ये आपके कुछ बेसिक उदाहरण थे, ठीक है, और भी उदाहरण है, इसमें काफी उदाहरण है, ठीक है, बहुत तो उदाहरण इसमें दिए गए हैं, कुछ को आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4.1 यानी एक्सरसाइज पे चलते हैं, 4.1 पे एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज में पहला दे रखा है कि समीकरण को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। जैसे पहला दे रखा है 3x प्लस 2x स्क्वायर, 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस कितना है आपका? 3, माइनस 3 बराबर 0। अब मानक रूप होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, मानक रूप क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी स्क्वायर वाला पद पहले,
फिर x वाला पद, फिर x वाला पद, फिर आपका अचर पद, अचर पद, फिर आपका क्या है, अचर पद होना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे करो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। इसको काट दीजिए तो क्या हो गया, 2x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मानक रूप में ही तो लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, हमें मानक रूप में ही लिखना है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस 5x बराबर 1। ठीक है, तो 1 को इधर ले लीजिए, तो 4x² प्लस 5x, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो ये मानक रूप हो गया इसका। ठीक है, सेकंड हो गया ये आपका, फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड मानक रूप क्या है, हमें सिर्फ इस वाली फॉर्म में लिखना है, यानी x की पावर पहले लिखनी है, x² की पावर, फिर क्या करना है, x की पावर लिखनी है और फिर अचर पद लिखना है। ठीक है, तो तीसरा क्या दे रखा है हमको, 2y² प्लस 7 बराबर 3y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा 2 पहले है, 2x² की पावर पहले है। ठीक है, तो प्लस 7 इधर आएगी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी 3y बराबर 0। ठीक है, अब जब स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो अचर पद बाद में जाएगा और y का स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2x² माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें दूसरा भी दे रखा है। ठीक है, चौथा भी क्वेश्चन आगे दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण होता क्या है, जिसमें क्या है, x की पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर x² होनी चाहिए, फिर दूसरी टर्म में x होनी चाहिए और तीसरी टर्म में x नहीं होना चाहिए, यानी वहां पे अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा दूसरा हमको क्या दे रखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2x माइनस 3। इसको क्या करना है कि इसको द्विघात समीकरण बताना है कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण समीकरण है। ठीक है, ये हमको यहाँ बताना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, जब इसको खोलेंगे यानी a प्लस b के होल स्क्वायर से खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से खेलेंगे, खोलेंगे इसको। ठीक है, अब बराबर में क्या दे रखा है, यहाँ पे बराबर में देखेंगे तो अंदर करेंगे तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो यहाँ से माइनस x बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो देखो x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस, यहाँ से क्या बचा, माइनस x बचा मेरे पास, क्योंकि माइनस x यहाँ से बचा, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो x² प्लस एक ये और यानी 3x हो गया, 2x और एक x यानी 3x हो गया, प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो पांचवा और करा दे रहा हूँ। ठीक है, पांचवा और करा दे रहा हूँ, यानी सेकंड का 5। सेकंड का 5 देखो क्या दे रखा है, 2x माइनस 1, 2x-1। ठीक है, और क्या दे रखा है, x-3, x-3 बराबर हम कितना दे रखा है, x प्लस 5 और कितना दे रखा है, x-1। ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले एक तरफ का सॉल्व कर लीजिए, पहले एक तरफ का सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x और ये x है तो कितना हो जाएगा, 2x² फिर माइनस, फिर क्या है माइनस, क्योंकि ये वाली माइनस है तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 2 का और 3 का 6 हो गया, x का x रहा। ठीक है, माइनस, अब क्या है, 1 का करना पड़ेगा इसमें, पहले तो हमने 2x का किया, अब 1 वाली टर्म का करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस x, माइनस 1 है और x है तो माइनस x हो गया, और माइनस माइनस क्या होगी, प्लस, 3 के पहले और 1 के पहले माइनस माइनस है तो प्लस होगी, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 3 बराबर। इसको करेंगे तो x का जब x में करेंगे तो x², फिर x का किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस x प्लस 5x हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 5। ठीक है, तो इधर देखो ये कितना हो गया, 2x² और देखो कितना है ये 7, माइनस का 7x, क्योंकि माइनस 6x और माइनस 7x हो गया, प्लस का 3 बराबर, इधर कितना हो जाएगा, x², देखो माइनस 5x
ये प्लस का 5x है, ये माइनस का है, यानी कितना बचा यहाँ से प्लस का 4x और माइनस का कितना है 5। जब सब टर्म को इधर ले लीजिए तो 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब ये इधर आएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो x² किसका है प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x²। ठीक है, 4x किसका है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी 4x, और ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी 5। ठीक है, बराबर अब क्या बचा 0। अब देखो 2x² ये है और ये क्या है x², तो यहाँ से क्या बचा x², क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। ठीक है, इधर 4x आपका माइनस का है और इधर भी 7x आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा, जब ये जुड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, माइनस के 11x। अब इधर कितना है प्लस का 3, इधर 5 है, यानी प्लस का 8 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ है, द्विघात समीकरण ये भी है, पांचवा देखा था। ठीक है, दूसरे का पांचवा भी द्विघात समीकरण है। दूसरे का पांचवा भी द्विघात समीकरण है। ऐसे ही अगला देखो 3, देखो थर्ड क्या दे रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में क्या है उसको मानक रूप में लिखने हैं यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, और दूसरे में क्या है द्विघात समीकरण बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो सिद्ध कीजिए कि 5x² प्लस 6x प्लस 9 यानी 5x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x² प्लस 8x, 4x² प्लस 8x प्लस कितना है आपके पास 7 एक द्विघात समीकरण है। इसको हमको क्या सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण को हम देखते कैसे हैं, यानी द्विघात समीकरण को कैसे पता लगाते हैं कि द्विघात समीकरण है, यानी x² होना चाहिए, x की पावर क्या है 2 घात में होनी चाहिए, और दूसरी टर्म में x की पावर 1 घात में होनी चाहिए, और तीसरी टर्म में क्या है x की पावर नहीं होना चाहिए, वहां पे अचर पद होना चाहिए। तो सॉल्व करो इसको, क्या दिक्कत है, इधर का उधर कर लो, कुछ है ही नहीं इसमें, इधर करना है। ठीक है, मल्टीपल तो कुछ करना ही है। तो 5x² प्लस 6x प्लस 9, अब इधर आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 4x² माइनस के 8x और माइनस के 7, क्योंकि ये तीनों टर्म प्लस की है और इधर आएगी तो माइनस की हो जाएंगी, बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5x² प्लस का है और 4x² माइनस का है, तो यहाँ से कितना बचा x² बचा। ठीक है, x² बचा, और 6x प्लस का है, इधर 8 है, 8 माइनस माइनस का है 8x, तो देखो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2x। ठीक है, फिर आपके पास 9 प्लस का है और 7 कितना है माइनस का है, तो यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, ये तो द्विघात समीकरण है।